से पहले प्लांट किंगडम के बारे में स्टडी कर रहे थे, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनके बारे में हमने बिल्कुल नॉर्मल थोड़ा सा डिस्कशन किया था। चिंता मत करिए, प्लांटी जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, इस चैप्टर के बाद थर्ड चैप्टर प्लांटी, उसके अंदर डिटेल स्टडी करने वाले हैं। पहले सेकंड चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक्स रहेगा उनको डिटेल में हम कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव वायरस, वायरियोइड्स एंड लाइकेंस। तो वायरस, वायरियोइड्स एंड लाइकेंस एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है, इनको हम ऑर्गेनिज्म भी नहीं कहेंगे क्योंकि ऑर्गेनिज्म हम उनको कहते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। सो इनके अंदर ऑर्गेनिज्म भी नहीं करेंगे, इनको हम बोलेंगे पार्टिकल्स। क्या बोलेंगे इनको? पार्टिकल। ध्यान रखना है हमेशा, इनको क्या बोलेंगे हम? पार्टिकल्स कहेंगे, ठीक है। तो वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस के बारे में आर.एच. व्हिटेकर ने कुछ भी नहीं बताया था। इन्होंने क्या बोला था कि वायरस क्या है? कलेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वायरस क्या है। जैसे हमें आई फ्लू हो जाता है, हमें जुकाम बुखार हो जाता है, H1V1 वायरस होता है, आपने सुना होगा वायरल चल रहा है बहुत ज्यादा, वायरल बुखार हो गया इसको। ये तो वायरल क्या है? ये ऐसे डिजीज है जो वायरस की वजह से होते हैं, बट वायरस एक ऐसा पार्टिकल है जिसको तो किंगडम क्लासिफिकेशन हायरार्की में कहीं मौका ही नहीं मिला, जगह ही नहीं दी उसको। मैंने मोनेरा पढ़ा दिया, प्रोटिस्टा पढ़ा दिया, प्लांटी ऑलमोस्ट बता दिया थोड़ा बहुत, एनिमेलिया में भी कहीं जिक्र नहीं किया। तो ऐसा क्या है वायरस? ऐसा क्यों इसके साथ में से नाइंसाफी क्यों कि उसको कहीं पर भी जगह नहीं मिली किंगडम की क्लासिफिकेशन में? ऐसा इसलिए क्योंकि ना ये ऑर्गेनिज्म है, ना ये लिविंग है, ना नॉन लिविंग है। होता यह है कि ये लिविंग प्रॉपर्टी भी शो करता है कभी कभी, और ये नॉन लिविंग भी प्रॉपर्टी शो करता है। क्या करता है ये? जब इसको अपना कॉपी नंबर डबल करना पड़ता है, जब इसको अपनी रिप्रोडक्शन करके और अपनी जनसंख्या बढ़ानी होती है, तब तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस जाता है। जब इसको कोई काम नहीं होता, जब इसकी अनफेवरेबल कंडीशन चल रही होती है, तो नॉन लिविंग की तरह एक्ट करने लग जाता है। इसलिए वायरस को क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच। ये एसेलुलर होते हैं, यानी इनके अंदर सेल नहीं होती है। दे डोंट हैव सेल, दे हैव सम टाइप ऑफ कैप्सिड। दे हैव सम टाइप ऑफ कैप्सिड या प्रोटीन का एक पतला सा लेयर होता है जिसके अंदर हल्का सा न्यूक्लियस भी नहीं कह सकते, इनका बस होता है जेनेटिक मटेरियल होता है। तो एक कैप्सिड होता है, दूसरा इनका जेनेटिक मटेरियल होता है। इस स्ट्रक्चर को हम सेल नहीं बोलते, सेल के हमारे कुछ अलग पैमाने हैं जिनको हम सेल बोलते हैं। इसलिए हमने यहाँ एसेलुलर लिखा है कि इनके पास कोई सेल नहीं होती, बट they have genetic material is there but replicate only once move into host body and use its body mechanism to copy its own DNA। यानी ये होस्ट के अंदर, किसी भी इंसान के अंदर, जानवर के अंदर या किसी और दूसरे प्राणी के अंदर घुस जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। दे आर वेरी वेरी स्मॉल, बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं। एंटर करने के बाद उसके अंदर अपनी पूरी बॉडी की मैकेनिज्म कंप्लीट करते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं? अपना बॉडी का डिवीजन इन द सेंस कि अपनी खुद की ग्रोथ, कॉपी नंबर बढ़ाते हैं। बढ़ाने के बाद उसकी बॉडी से ऑर्गेनिज्म से एज अ बाहर आ जाते हैं और फिर वो वापस एज एन एलिमेंट या फिर नॉन लिविंग की तरह एक्ट करने लग जाते हैं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है वायरस कंप्लीट। तो ये सारी चीज हमने वायरस में देखी। अब कुछ स्ट्रक्चर देख रहे थे। अब पहले से स्ट्रक्चर से देखने से पहले ये देख लेते कि किसने डिस्कवर किया। तो दिमित्री इवानोव्स्की एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट था। क्या किया इसने? 1892 में रिकॉग्नाइज किया कि जो माइक्रोब्स है, मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको का जो प्लांट होता है, यानी तंबाकू का जो प्लांट होता है, उसके ऊपर इसने कुछ ऐसे मोजेक पैटर्न देखे, ऐसे मोजेक से कुछ पैटर्न से उसकी लीव्स के ऊपर। तो उसने देखा कि यार ये क्या चीज हो गई, इसकी कोई बीमारी हुई है। तो उसने वो माली वाली से पूछा होगा कि हाँ, उसने बोला कि हाँ इसकी तो कोई बीमारी हो गई, कोई खराब हो गई तो तंबाकू का पौधा। उसने क्या किया, वो अपना पेड़ वो उठाया वहां से, उस गार्डन में से, उसको अपनी लैब में लेके गया। कौन? इवानोव्स्की की बात कर रहे हो। लैब में लेके गया, उसने इसका पत्तियों को पेस्ट बनाया, उसको पूरा एक्सट्रैक्ट किया, उसके बारे में स्टडी करी, माइक्रोस्कोप में देखा करा, तब जाकर उसको इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर मिला। इस टाइप का एक्चुअली ये है टोबैको मोजेक वायरस, TMV। टोबैको मोजेक वायरस का इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर मिला उसको, जिसमें वो क्या देखते हैं कि बाहर एक थोड़ा सा कैप्सिड है और हल्का सा DNA, यहाँ पे DNA नहीं एक्चुअली RNA यहाँ हल्का सा बाउंड हो रखा है। इस स्ट्रक्चर को उसने वायरस बताया, ठीक है। तो दे आर स्मॉलर फाउंड देन द बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, तो इजीली आपकी बॉडी यार पर जा सकते हैं। बैक्टीरिया का साइज भी बहुत छोटा होता है, हमें तो वो भी नहीं दिखता, बट ये बैक्टीरिया से भी ज्यादा स्मॉल होते हैं। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट वायरस जिसका नाम क्या है? बैक्टीरियोफाज। मतलब वायरस का नाम है बैक्टीरिया। सोच के देखो कैसे लगेगा तुमको। बैक्टीरिया हमने सारे ऑलमोस्ट मोनेरा में कंप्लीट कर दिए थे, बट बैक्टीरियोफाज क्यों रखा गया इस वायरस का नाम? बैक्टीरियोफाज है। ऐसा इसलिए, फाज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। फाज का मतलब क्या होता है? वायरस। बैक्टीरियोफाज यानी वो वायरस जो बैक्टीरिया को खाएगा, वो वायरस जो बैक्टीरिया में सर्वाइव करेगा, वो वायरस जो बैक्टीरिया को टारगेट करेगा। ये ऐसा टाइप का वायरस होता है जिसके इस टाइप के ऑलमोस्ट जो शेप होती है ना, वो इसी टाइप की शेप होती है। कुछ की ऐसी भी होती है, मोस्टली प्लांट्स में होती है, ये मोस्टली एनिमल्स के लिए होता है। इनका एक हेड होता है, एक कोलर या ट्रंक किसे कह सकते हैं, बीच का नेक वाला पार्ट होता है, फिर टेल होती है, और जो इनका मेन जो न्यूक्लियर, जो मैं बता रही थी ना कि जेनेटिक मटेरियल RNA या DNA होता है, वो इनका यहाँ प्रेजेंट होता है बीच में।
ये कैप्सिड हो गया, इनका प्रोटीन का बना हुआ होता है, जिसको हेड को हम कैप्सिड भी कह सकते हैं, जो काय का बना होता है, मोस्टली प्रोटीन का बना होता है। ये ट्रंक हो गया इनका, और ये इनके पैर रह गए जहाँ पे ये स्टिक कर सकते हैं। सो तो दिस इज द बैक्टीरियोफेज विच द वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो ये वायरस के बारे में कुछ और चीजें देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले कि वायरस को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग चीजें बताई थी वायरस के बारे में। तो हमने पहले इवानोव्स्की के बारे में देखा था, अब हम ये बिजर्निक नाम के एक साइंटिस्ट के बारे में देख रहे हैं। ज्यादा स्टडी नहीं करेंगे, ज्यादा डिटेल दे भी नहीं रखा एनसीईआरटी में, उतना अकॉर्डिंग हमें पढ़ना भी नहीं, बस पता होना चाहिए कि साइंटिस्ट ने इस ईयर के अंदर, इस सन के अंदर ये चीजें इसके बारे में बताई थी। तो 1898 में वायरस को बताया था कि कंटेजियस वाइवम फ्लूइडम, कंटेजियस वाइवम फ्लूइडम, कंटेजियस यानी जिससे हमें, कंटेजियस यानी जिससे हमें बीमारी होने का डर है, कंटेजियस यानी इन्फेक्शन हो सकता है, वाइवम फ्लूइडम एक टाइप का फ्लूइड है, एक टाइप का वायरस है जिससे हमें बीमारी हो सकती है। स्टेनले 1935 में इन्होंने क्या बताया, वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड कंसिस्ट ऑफ लार्ज प्रोटीन, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं वायरस के, जिसको जो कैसे बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। धीरे धीरे जाके इनकी थ्योरीज क्या हो गई, सही प्रूफ होने लगी, क्योंकि हमने आगे स्टडी करा है, जैसे इससे पहले देखा था कि कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है, तो ये वाली सारी चीजें उन्होंने सही बताई थी। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। व्हाट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट? ऑब्लिगेशन मतलब कि ये पैरासाइट ही रहेंगे हमेशा, जैसे फैकल्टेटिव में तो पैरासाइट हो भी जाए नहीं भी हो, बट ऑब्लिगेट मतलब ये हमेशा ही पैरासिटिक के जैसे एक्ट करेंगे, दूसरों की बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करेंगे इस तरह से। तो ये हो गए ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस के पास में कैप्सिड होती है, प्रोटीन का बना होता है, ये हमने देख ही लिया। न्यूक्लियर इनके अंदर कैसा हो सकता है, तो डीएनए का होगा या आरएनए का हो सकता है। अब देखते हैं कि वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि वायरस क्या है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, जिसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या है, कुछ डीएनए मटेरियल, आरएनए मटेरियल या न्यूक्लियर मटेरियल है, और उसके बाहर क्या है, एक प्रोटीनिश लेयर है। तो इट्स अ न्यूक्लियो मटेरियल एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होता है, इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन कॉज करने वाला। एसएस आरएनए, एसएस यानी सिंगल स्ट्रैंडेड, एक तो ये होता है, ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड होती है, ये चीजें होती है सिंगल स्ट्रैंडेड, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड जो आरएनए होता है वो इन्फेक्ट करता है प्लांट में, मोस्टली बात कर रहे हैं हम, मेनली नॉट ऑल। और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स में या ह्यूमंस के अंदर। ये ध्यान रखना है वाले दोनों पॉइंट, मोस्टली बट नॉट ऑलवेज। बैक्टीरियोफेज एक टाइप का क्या है, एक टाइप का बैक्टीरिया, एक टाइप का वायरस है जो बैक्टीरिया को डिजीज कॉज करता है, जिसमें मोस्टली क्या होता है, मोस्टली क्या हमेशा यही होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इसके अंदर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। कुछ बातें मैंने वायरस के बारे में लिखी है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, कि सबसे पहले कि कैप्सिड होता है, उसके ऊपर कैप्सिड का क्या होता है, प्रोटीन का एक लेयर होता है मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स का। यानी अगर मैं ये स्ट्रक्चर इस टाइप का बना रही हूँ ना, तो इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम एक को कैप्सोमियर कह रहे हैं, एक स्ट्रक्चर को कैप्सोमियर बोल रहे हो, सबको मिलाऊंगे तो उसका एक कंप्लीट कैप्सिड बन जाएगा। तो कैप्सोमियर्स होते हैं जो क्या करते हैं, अंदर के न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। कैप्सोमियर्स कैसे होते हैं, हेलिकल हो सकते हैं, पॉलीहेड्रल हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल अलग अलग फॉर्म के हो सकते हैं, ठीक है। ये कैप्सोमियर आपको पता होना चाहिए। आपको पूछेगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैप्सिड, तो यू हैव टू आंसर कैप्सोमियर्स। डिजीज मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा टाइप के डिजीज है, कौन कॉज करता है, हमारा वायरस कॉज करता है। एड्स जो कि बहुत बड़ी डिजीज है ह्यूमन के पूरी जनरे के अंदर, तो एड्स के अंदर जो वायरस होता है उसका नाम होता है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ये ह्यूमन HIV वायरस किसमें कॉज करते हैं, ह्यूमंस के अंदर कॉज करते हैं। सेकेंड चैप्टर फाइनली आपको खत्म होने वाला है, दिस इज द लास्ट, सेकंड लास्ट स्लाइड। इसके बाद में हम थोड़ा सा लाइकेंस के बारे में देखेंगे, देन चैप्टर कंप्लीट। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको। सो स्टार्ट करते हैं। अभी हमने वायरस के बारे में देखा, जितना मैंने पढ़ाया उतना इनफ है, उससे ना ज्यादा पढ़ना ना उससे कम पढ़ना। जितना मैंने यहाँ लिखवा दिया उसको नोट्स में लिख लो, बहुत शॉर्ट, इससे ज्यादा शॉर्ट आई डोंट थिंक दैट कि कहीं तुम्हें मिल सकता है, कोई लिखवा सकता है। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में एकदम तरीके से जो चीज याद, पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज है वो सारी लिखवा दी गई है। सो बिल्कुल भी मिस नहीं करने लेक्चर्स, रेगुलर 1-to-1 वॉच करने हैं। सो यस, वायरॉइड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। टीओ डाइनर नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या बताया था कि जो वायरॉइड्स है ना, ये वायरस से भी छोटे हैं, बैक्टीरिया से छोटे वायरस, वायरस से भी छोटे वायरॉइड्स। वायरस और वायरॉइड्स का नाम ऐसा सिमिलर सा क्यों है, क्यों सिमिलर है, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, एक डिफरेंस है, बस एक मामूली डिफरेंस है, बाकी दोनों का काम वो ये इन्फेक्शन करने का काम। डिफरेंस ये है कि वायरस के अंदर तो दो चीजें होती है, कैप्सिड होता है प्रोटीन का जो बाहर कवर करके रखता है, उसके अंदर प्रोटेक्शन का काम क्या करता है वो न्यूक्लियर का, जो न्यूक्लियस नहीं होता एक्चुअली, उनके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है, आरएनए डीएनए, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कैप्सिड करता है जो प्रोटीन होता है। ये दो चीजें किसके अंदर हमने वायरस में पढ़ी। बट यहाँ वायरॉइड्स में एक चीज कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी कौन, उसका कैप्सिड, उसका प्रोटीन, जो उसका बाहर जो लेयरिंग थी, उसका प्रोटेक्शन लेयर था, वो यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए इनका नाम क्या आ गया, वायरॉइड्स आ गया।
फ्री आरएनए होता है, ये स्मॉलर देन वायरस होता है। इन्होंने सबसे पहले स्टडी काय में किया पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, जो कि प्लांट में होती है, पोटैटो वाले प्लांट में कुछ टाइप की डिजीज होती है, हमें उससे मतलब नहीं है। जो भी आरएनए पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज पे कॉज करता है, तो टीओ डायना ने क्या देखा कि अच्छा एक पोटैटो के ऊपर एक डिजीज हो रही है जो एक स्पॉट्स के रूप में दिख रही है हमें, कि यार ये किस वजह से हो रही है। फिर उसने देखा कि यार हो सकता है वायरस होगा कुछ, बट उसने स्टडी किया जब माइक्रोस्कोप में पूरा ऐसे अच्छे से वो पेस्ट बना के पूरा प्रॉपर जो साइंटिस्ट वाली चीज है उसने सारी स्टडी करी, तब जाकर उसको पता चला कि नहीं 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 ये वायरस नहीं हो सकता। वायरस के ऊपर तो प्रोटीन का लेयर होता है, बट इसमें तो प्रोटीन का लेयर ही नहीं है, इसमें तो सिर्फ फ्री आरएनए है, टोटल मतलब एक बिल्कुल आरएनए सा है, जेनेटिक मटेरियल, उसके ऊपर कुछ कवरिंग नहीं है ज्यादा, तो इसलिए उसने उसका नाम वायरॉइड्स रख दिया। तो नो कैप्सिड, कोई कैप्सिड नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि इसके अंदर कोई कैप्सिड नहीं होता। आरएनए ऑफ वायरॉइड, आरएनए ऑफ वायरॉइड कैसा होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। देन लिख लो यहाँ पे, देन वायरस, यानी इसलिए इतना हल्का होता है, इसलिए इतना लाइट वेट होता है, इसलिए छोटा होता है वायरस से, क्योंकि इसका कैप्सिड भी नहीं होता, और इसका जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल, जो मोस्टली जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए ओनली, डीएनए नहीं होता मोस्टली, क्या कहीं नहीं होता। तो आरएनए इज ओनली द जेनेटिक मटेरियल, तो इसका वेट भी बहुत लो होता है वायरस से, तो इसलिए हम क्या कह दिया हमने इसको कि इसका साइज भी छोटा है और ये वायरस की जैसा दिखता है, बट एक्चुअली है नहीं। प्रायॉन्स आर, पी से मतलब ध्यान रखना है, वी से मतलब वायरॉइड्स ऑफ वायरस का मतलब ध्यान रखिएगा, वायरस में कैप्सिड और न्यूक्लियर मटेरियल है, वायरॉइड्स के अंदर कैप्सिड नहीं है और न्यूक्लियर मटेरियल है। प्रायॉन्स के अंदर प्रोटीन का कवरिंग है, कैप्सिड है, न्यूक्लियर मटेरियल नहीं है। जो कवरिंग है वही प्रोटीन क्या है, कैप्सिड, जो कैप्सिड है वही क्या इन्फेक्शियस है। अभी हमने वायरस में पढ़ा था कि जो कैप्सिड प्रोटीन है ना वो इन्फेक्शियस नहीं होता हमारे लिए, ना एनिमल्स के लिए, ना ह्यूमंस के लिए, ना प्लांट्स के लिए, बट जो अंदर का इन्फेक्शियस मटेरियल होता है ना, न्यूक्लियर मटेरियल, आरएनए डीएनए, वो इन्फेक्शियस होता है। ठीक है, तो प्रोटीन का यानी यहाँ तक भी प्रोटीन, यहाँ तो प्रोटीन कवरिंग थी नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ वो मटेरियल था जो इन्फेक्शियस था, यहाँ जो कवरिंग थी ना वो इन्फेक्शियस आ गई, बट अंदर का कुछ मटेरियल ही नहीं है, न्यूक्लियर मटेरियल ही नहीं है। तो बीएससी नाम की एक डिजीज थी जो जिसको किसने डिस्कवर किया हमें मतलब नहीं है। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी नाम याद रखना है। ये है मेड काउ डिजीज, कैटल्स के अंदर होती है। ठीक है, जितने भी पालतू जानवर आप जानते ही हो, उनके अंदर मेड काउ नाम की डिजीज होती है जिसका नाम है बीएसई, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिसकी वजह से होती है प्रायॉन्स की वजह से। ओनली इन्फेक्टिव प्रोटीन कवरिंग फोल्डेड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, कोई इन्फेक्शन मटेरियल अलग से नहीं होता, सब प्रोटीन का कवरिंग ही इन्फेक्शियस है, इसका अलग से आरएनए डीएनए कुछ भी नहीं होता। सिमिलरली इस टाइप की एक डिजीज होती है जैकॉब्स डिजीज, सीजेडी, किसमें होती है, ह्यूमंस के अंदर होती है। ठीक है, यहाँ हो गया आपका ये वाला वायरस कंप्लीट। स्लाइड चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें लाइकेंस के बारे में देखना है कि लाइकेंस क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी, हमारे लिए भी। लाइकेंस से सबसे इंपॉर्टेंट आप रिलेट कर पाओगे अपने अपने स्कूल में लिटमस पेपर देखा होगा। लिटमस पेपर जो क्या करता है, एसिड और बेस का डिफरेंशिएशन बताता है। कोई भी लिक्विड को बताएगा वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। तो लिटमस पेपर लाइकेंस से बना होता है प्रॉपर्ली। सबसे इंपॉर्टेंट यूज तो लाइकेंस का ये है। लाइकेंस क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंटली, कि लाइकेंस एक एसोसिएशन है। क्या है, एक लाइकेन एक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन दो टाइप के डिफरेंट किंगडम्स के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, साथ में रहते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं और एक टाइप का नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एक टाइप का नया एनवायरमेंट बनाते हैं, दैट इज लाइकेन। दो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स कौन से, एक तो एल्गी है और एक फंजाई है। एल्गी को हम यहाँ फाइकोबायोंट बोलते हैं, फंजाई को यहाँ माइकोबायोंट बोलते हैं। नाम में बस इनको एज अ प्रोनाउंसिएशन करने के लिए, माइकोबायोंट फंजाई के लिए, फाइकोबायोंट एल्गी के लिए, कुछ मतलब नहीं, कोई अलग से सेंस नहीं है। फोटोसिंथेसिस कौन कर सकता है, एल्गी कर सकता है क्योंकि क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। फंजाई क्या कर सकता है, इसको वाटर और मिनरल्स लाके दे सकते हैं कि भाई तू ये काम कर, मैं तो खाना नहीं बना सकता, तू खाना बना ले, मैं तेरे को सामान रॉ मटेरियल सारा तेल मिर्च मसाले सब मैं लाके दूंगा। ये बोलता है चल ठीक है तू मेरी हेल्प कर ही रहा है तो मैं तेरे को खाना दे दूंगा, क्योंकि तू मेरे को रॉ मटेरियल लाके दे रहा है वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो दोनों एक दूसरे की इस तरह से हेल्प कर सकते हैं। ये परसेंटेज मैंने क्या लिखा है कि इस टाइप का परसेंटेज होता है कि किसी में 60% फंजाई होता है, किसी में 20% एल्गी होता है। तो इस टाइप के परसेंटेज होते हैं, नॉट मोर इंपॉर्टेंट। दो तरह की चीजें होती है, ठीक है, दो तरह के एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे, दो अलग अलग टाइप की इनके कैटेगरीज है। पहली आती है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी नाम के अंदर आंसर है, क्लोरो मतलब क्लोरोफिल होगा। तो क्लोरोफिल किसके अंदर होगा, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, यानी जो लोअर प्लांट्स वगैरह एल्गी वाले होते हैं ना, उनके अंदर क्या है, क्लोरोफाइसी। तो उसका एग्जाम्पल है क्लोरेला। ठीक है, एक साइनोबैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं बीजीए, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, वो सब किस में आती है, एल्गी में आती है। वो क्या करती है, लाइकन वही अपना सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है। फिर माइक्रोबायोंट में हम देख रहे हैं दो तरह की चीजें हैं, एक एस्कोमाइसिटीज और एक बेसिडियोमाइसिटीज है। ये फंजाई में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। एस्कोमाइसिटीज ज्यादातर फंजाई की जितनी भी एस्कोमाइसिटीज होती है वो मोस्टली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करके लाइकेन के साथ रहती है, और कुछ बेसिडियोमाइसिटीज की भी रहती है।
इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। बट उससे पहले लाइकेन के इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि लाइकेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस लिए होता है। पहले तो लिटमस पेपर बनाने के लिए, पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पॉल्यूशन इंडिकेटर है। जहां पॉल्यूशन होगा, जहां धूल मिट्टी नहीं, मतलब पॉल्यूशन इन द सेंस कि व्हीकल का और कोल, CO2 और NO2 ये सारी चीजें ज्यादा होगी, वहां लाइकेन प्रोड्यूस ही नहीं होगा। जहां आपको अच्छा अमाउंट में लाइकेन दिख रहा है, वहां समझो कि वहां पॉल्यूशन कम है, एकदम बिल्कुल लेवल है। तो पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है नॉट ग्रो इन पॉल्यूशन। सेकेंड चीज, गुड इंडिकेटर ऑफ SO2। SO2 को क्या होता है, इंडिकेट, जहां ये होगा जहां वहां SO2 ज्यादा होगी। थर्ड चीज, माउंटेन्स को ब्रेक करने में, यानी बड़े बड़े माउंटेन्स को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके बीच में लाइकेंस को ऐड कर देते हैं, लाइकेंस को घुसेड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइकेंस अपना एसोसिएशन की वजह से वाटर का क्या था, इंटेक करता है, SO2 को इंटेक करता है, जिसकी वजह से माउंटेन्स के बीच में ब्रेक आने लग जाता है। तो दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट एज इन सच केसेस। सो लाइकेंस कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट। हाँ, थक गई वाला चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर था, बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करी थी, बहुत सारी चीजें बतानी थी। फाइनली ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी डाउट है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, NCERT, उसके एक्स्ट्रा CBSE, RBC, जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे मुझे मिलेंगे, प्रीवियस ईयर नीट रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको इस चैनल पे जरूर मिलेंगे। hit the bell icon, hit the subscribe button and do follow this channel, and of course give me a like, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ ये वीडियोस बनाने के लिए, सारा कंटेंट इकट्ठा करके सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, टाइम और एनर्जी सारी यूज हो रही है। तो इट्स जस्ट अ स्मॉल लाइक ऑफ योर्स कैन बूस्ट अप माई एनर्जी, सो इट्स अ मैटर ऑफ दैट ओनली। So thank you so much for watching these videos, and of course we'll meet in the next session with the new enthusiasm and with the new concept, with the new chapter. So yes, till then, take care, keep watching and stay tuned. Bye.